कई सालों पहले किसी एक राज्य में एक राजा राज करता था। इस राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। इस राजा के पास वैसे तो कई सारे घोड़े थे, लेकिन इसके पास 4 ऐसे जंगली घोड़े थे जो इस राजा को काफ़ी पसंद थे। राजा ने इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनरों को बुलाया, मगर कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया। जब भी कोई इन पर बैठने की कोशिश करता तो वह उसे तुरंत अपनी पीठ से फेंक देते या उसे लात मार देते थे। राजा को घोड़े प्यारे बहुत थे, इसलिए ट्रेनरों को सख्त वार्निंग दी जाती थी कि इन पर जोर ज़बरदस्ती ना की जाए, यानी कि उन्हें मारा पीटा ना जाए। कई महीने निकल गए, मगर कोई भी ट्रेनर घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेन करने में सक्षम नहीं हो पाया। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक युवा ट्रेनर राजा के पास आया। राजा ने अपनी शर्त की, घोड़ों की ट्रेनिंग बिना मारपीट होनी चाहिए, ऐसा उस युवक को बताया। युवक ने राजा की शर्त मान ली और अपनी तरफ से भी राजा के सामने 2 शर्तें रख दी। युवा ट्रेनर बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी 2 शर्तें हैं। जो आप मानो तभी मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर पाऊँगा। राजा ने कहा, पहली शर्त बताओ। ट्रेनर बोला, पहली शर्त कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या पूरा साल भी लग सकता है, उतना वक्त दिया जाए। और दूसरी शर्त ये है कि इन घोड़ों के खाने पीने का बंदोबस्त पूरा मुझ पर छोड़ दिया जाए। राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। कोई भी ट्रेनर आज तक घोड़ों को ट्रेन करने में सफल नहीं हो पाया था, और अब तो नए ट्रेनर भी आने बंद हो गए थे। राजा ने युवा की बात मान ली और घोड़े उसे सौंप दिए। युवा ट्रेनर अगले दिन से ही एक बड़े से बाड़े में इन घोड़ों को लेकर गया और वहाँ सबको खुला छोड़ दिया। ट्रेनर बाड़े के किनारे किनारे पर दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद युवा ट्रेनर बड़ी बाड़ में लेट गया। वहाँ से उठने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया और पानी पिलाया। इन सब प्रक्रिया के दौरान उसने घोड़ों को बांधा नहीं। अगले दिन भी ट्रेनर ने वही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। यह काम उसका नित्यक्रम बन गया। वह घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता और उसे घास चराता, खिलाता और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ाता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उस ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते। घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है और उनसे प्यार करता है। सारे घोड़े ट्रेनर के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों की खबर लेने के लिए और यह देखने के लिए कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है बाड़े में आया। राजा ये देखकर खुश हो गया कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे दौड़ रहे थे। राजा को अब यकीन हो गया था कि यह ट्रेनर ही उसके घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा खुशी खुशी वहाँ से चला गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। तब जाकर युवा ट्रेनर ने राजा को संदेश भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं, सो राजा एक बार आकर देख ले। राजा की हाजिरी में युवा ट्रेनर ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा यह देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि मुझे तुम बताओ कि तुमने यह कैसे किया। युवा ट्रेनर ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इनके साथ रहकर मैंने इनको आज़ाद करके यह जताया कि इनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पानी देकर उनके और करीब जानने की कोशिश की और इनके साथ खेलकर इन्हें सिखाने की कोशिश की। इस तरह धीरे धीरे यह मुझे अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते। और फिर एक दिन ऐसा भी आया
जब मुझे यह पीठ पर बैठाकर दौड़ने लगे। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की। उसे वादे के अनुसार लाखों सोना मुहावरे दी और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दे दी। तो दोस्तों, कहानी तो बहुत ही मज़ेदार और रोचक ही है, मगर इसका जो सारांश है वो बहुत ही गहरा है। अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन चारों घोड़ों की तुलना की जाए तो यह 4 घोड़े होंगे: चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच। और मनुष्य की बुद्धि को हम युवा ट्रेनर की तरह देख सकते हैं। जिस तरह से युवा ट्रेन में समय लेकर और समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों पर काबू पाया, उसी तरह कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सबसे बदमाश घोड़े यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा सकता है। तो दोस्तों, स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।